जगह। इसीलिए फरमाया कि लोगों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। जब इंसान दुनिया के अंदर, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो लोगों पर रहम नहीं करता, ये लोग क्या है? हुज़ूर ने फरमाया तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, वह आसमानों पर तुम पर रहम फरमाएगा। ये ज़मीन वाले कौन है? ये ज़मीन वाला, ये ज़मीन वाला, मैं और आप ज़मीन वाले, बस यही ज़मीन वाले नहीं। फरमाया जो तुम्हारे तारों पर आकर, तुम्हारी छतों पर आकर ये जो कबूतर बैठते हैं ना, ये भी ज़मीन वाले हैं, ये भी ज़मीन वाले, इन पर भी रहम करो। ये जो कुत्ते बाहर फिरते हैं ये भी ज़मीन वाले हैं। ये जो बिल्लियाँ बाहर घूमती ये भी ज़मीन वाली, ये जो चींटियाँ बाहर घूमती ये भी ज़मीन वाली है, इन पर भी रहम करो। बोला फिर क्या होगा? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम राह चलती चींटी को बख्श दोगे, राह चलती बिल्ली भूखी को खाना खिला दोगे, राह चलते कुत्ते को प्यासे को पानी रख दोगे, और एक कबूतर जो भूखा है उसके आगे दाना डाल दोगे, फरमाया यहाँ तुम उसके मुंह में डालोगे, रब ताला तुम्हारे रिज़्क़ में मज़ीद बरकत अता फरमा देगा। लेकिन डालो तो सही, डालो तो सही। कबूतर आकर बैठ जाए, दाना डालना जो है ना, वो मैं अक्सर कहा करता हूँ ये बात, ए इंसान अपनी मेहनत पर नाज ना कर। मुझे आका का फरमान बहुत याद आता है ये कि मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी कर रहा हूँ, लोगों के जूते पॉलिश कर रहा हूँ, नालियाँ साफ़ कर रहा हूँ, गटर साफ़ कर रहा हूँ, किसी के कपड़े सी रहा हूँ, किसी के लाइटें लगा रहा हूँ, किसी के घर को चमका रहा हूँ, किसी के यहाँ कलर कर रहा हूँ, किसी की बिल्डिंगें बना रहा हूँ। ये ना समझे ठेला लगा रहा हूँ, ये ना समझे ये मेरी मेहनत का सिला में जो मिल रहा है। मेरे लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया तुम नहीं जानते कि तुम्हें रिज़्क़ किसकी वजह से मिला करता है। तुम नहीं जानते किसकी वजह से मिला। ये रिज़्क़ जो मिला करता है ना, ये मेरी और आपकी मेहनत की वजह से नहीं है। ये कुछ ऐसे बरगुज़ीदा बंदे हैं अल्लाह के जिनकी वजह से रिज़्क़ आपको मिला करता है। उन बरगुज़ीदा बंदों के अंदर अल्लाह के नबी भी हैं, अल्लाह के महबूब के सहाबा भी हैं, अल्लाह के वली भी हैं। वलियों के बाद ताबीन के बाद तबा ताबीन के बाद फिर उम्मत के अंदर सबसे पहले जो आते हैं वो माँ बाप हैं। उनकी दुआ की वजह से तुम्हें रिज़्क़ में बरकती होती है, रिज़्क़ मिला करता है। माँ बाप के बाद जो हुस्ने सलूक तुम अपनी बहनों के साथ करते हो, उस हुस्ने सलूक का सिला अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ की सूरत में देता है, तुम्हें बुराइयों से निजात दे देता है, तुम्हें दुख तकलीफ से निजात दे देता है, तुम्हें कर्ज से निजात दे देता है। ये सिला मिला करता है। और फिर फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कि जब तुम लोगों के साथ सिला रहमी करते हो ना, तो हुजूर ने फरमाया कि मैं रहमत बनकर आया हूँ, लोगों के साथ रहम करो। ये जो तुम्हें रिज़्क़ मिलता है तुम्हारे माँ बाप की वजह से मिला करता है। और ये जो तुम सुबह सुबह जो दाना डालते हो ना कबूतरों को, तुम नहीं जानते ये किसकी वजह से मिला करता है। फरमाया मेरा रब जानता है कि मैं किस वजह से तुम्हें रिज़्क़ देता हूँ। हुजूर ने फरमाया ये जो तुम दाना डालते हो ना, हो सकता है हुजूर ने फरमाया ये दाना डालते हो ना, इस वजह से भी तुम्हें रिज़्क़ मिल रहा होगा, तुम्हारे माँ बाप की वजह से भी तुम्हें रिज़्क़ मिल रहा है। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम अपने रिज़्क़ में इजाफा चाहते हो ना, तो खुदा की कसम अपने माँ बाप की कब्र पर जाओ या ना जाओ, यह आखिरी बात है, अपने माँ बाप की कब्र पर जाओ या ना जाओ, लेकिन फरमाया मस्जिद के अंदर जाते हो, जुम्मे में जाते हो, नमाजों में जाते हो, फरमाया कुछ ना करो, सलाम फेरने के बाद अल्लाह की बारगाह के अंदर हाथ उठाओ और कहो रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। फरमाया बंदा खुदा ज़मीन पर बैठ कर रब की बारगाह में हाथ उठाकर अपने माँ बाप के लिए रहमत की दुआ तू मांगेगा, अल्लाह तुझ पर रहमत को नुज़ूल फरमाएगा। फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये तुम अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हो ना, इस दुआ की बरकत की वजह से तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा होता है।